सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लाख कोशिशों के बावजूद महिला सुरक्षा धरी की धरी रह जाती है। समाज के भीतर ही इंसानों के बीच में छुपे भेड़िए महिलाओं और बच्चों का अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते। इसके लिए ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, समाज सेवी के भरोसे को तार तार करते हुए किसी भी महिला या बच्चे को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आते। शांति, सुरक्षा और न्याय का नारा देने वाली पुलिस के कुछ कर्मी अपने कर्तव्य तथा अधिकारों को कुछ रुपयों के लालच में तिलांजलि देकर पीड़ित की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते, बल्कि उसे समझौता करके सब कुछ भूल जाने की राय देते हैं। जब एक आदमी की वह भरोसेमंद पुलिस, जिससे आम जन या महिला और उसके परिजनों को पूरी तरह न्याय की उम्मीद होती है, अपने कर्तव्य से चंद पैसों के लालच में किनारा कर लेगी, तो आम जन को न्याय और दोषियों को सजा कैसे मिलेगी? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सोनिया विहार इलाके का सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक महिला को ब्लैकमेल कर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में लाकर रखा गया। पीड़ित महिला के अनुसार उसकी अवैध रूप से वीडियो बनाकर उसे डरा धमकाकर सोनिया विहार लाया गया। यहाँ उसके साथ आरोपी अंकित सिंह और उनके साथियों ने उसके साथ एक नहीं कई बार जबरन बलात्कार किया, उसका शोषण किया गया, उसके बाल और नाक काटने की धमकी दी गई। जब महिला ने पुलिस की शरण ली तो उसे समझौता करके सब कुछ भूल जाने की राय दी गई। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा है। सुनिए उसी महिला की कहानी, उसी की जुबानी। जी बताएं, कहाँ से रहने वाली हैं? मैं यूपी की रहने वाली हूँ। बांस गांव मेरे गांव का नाम पड़ता है। मेरे जिले का नाम बाराबंकी जिला पड़ता है जी। मैं वहाँ के रहने वाली हूँ। यहाँ दिल्ली में कैसे आप नजर आ रही हैं? मैं एक लड़का है जिसका नाम अंकित सिंह है, जो कि मुझे यहाँ लेकर आया था सोनिया विहार। सोनिया विहार में आप अंकित सिंह के साथ आई हैं, क्या अपनी मर्जी से आई हैं? नहीं, वो अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, जबरदस्ती लेकर आया था। इसका मतलब आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप यहाँ दिखाई पड़ रही हैं? जी। क्या हुआ है, हम क्या बता पाएंगी? जी, वो लगभग 11 महीने हो गए। वो मेरे गांव के पास में ही रहता है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है। उसका जिला गोंडा पड़ता है। और दूर के मतलब रिश्तेदारी में बोला कि रिश्तेदारी में उसने कहीं से मेरा नंबर निकाला और वहाँ से उसने फ़ोन किया। तो मैंने उससे बोला कि मैं तुमको नहीं जानती, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो बोला जान पहचान तो बात करने से होती है। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे बात नहीं करना है। वो वहाँ का नेता है, नेता क्या उसके चाचा प्रधान हैं, और वो एक तरह से गुंडा है वहाँ पे। वो हमेशा 315 लगा के चलता है और वो हर किसी को डरा धमका के रखता है। मुझे भी उसने डराया धमकाया। वो बोला कि बात करो, मैंने नहीं बोला कि नहीं करूँगी। तो मेरा एक लड़का है 8-9 साल का और मेरी लड़की है 5 साल की। बोला नहीं बात करोगी, नहीं मिलोगी मुझसे तो मैं तुम्हारे लड़के को और लड़के को उठा लूँगा, जान से मार दूँगा। जब मैंने उसे फिर भी मना किया तो बोला ऐसा नहीं करोगे। तो मेरे लड़के से बोला कि हाँ तुम कहाँ पढ़ते हो? तो वो बताया कि मैं पस्का में पढ़ता हूँ, जो कि मेरे घर से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। फिर मुझे बताया कि हाँ तुम्हारे लड़के का एड्रेस मुझे पता है और अगर तुम नहीं मिलोगी मुझसे, नहीं बात करोगी तो मैं उससे वहाँ से उठा लूँगा और जान से मार दूँगा। मैं डर की वजह से उससे मिली। फिर उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया, जिससे मुझे पता नहीं कि उसने मेरी वीडियो कब बनाई मेरे साथ में, जो कि गलत तरीके से वीडियो बनाए। और उसके बाद फिर वो उस वीडियो की धमकी देने लगा, मुझे बार-बार धमकी देने लगा कि हाँ अगर नहीं आओगे तो इसको वायरल कर दूँगा और या तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूँगा। जब वो व्यक्ति अंकित जी आपको इस तरह की धमकी दे रहा है, आपकी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो आपने इसकी सूचना किसी पुलिस थाने में, किसी चौकी में आपने दी? नहीं, मैं किसी क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरे नाम पे सरकारी कोटा है और वो हमेशा यही बोलता है कि अगर वीडियो वायरल करूँगा तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा कोटा चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि बदनामी होती तो कोटा वैसे भी, मैं भी सोची कि अगर बदनामी होगी तो कोटा तो वैसे भी चला जाएगा।
और सबसे बड़ी बात तो बच्चे हैं, बच्चों को और पति को मारने की धमकी दी। जब मुझे यहाँ लेकर आया सोनिया विहार, उससे पहले भी 4 दिन पहले भी मेरे पति के पास फ़ोन करके सोनिया विहार आपको जबरदस्ती लेके आया क्या? जी, धमका के लेकर आया कि अगर नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारी लड़की को उठा के 5 साल की है उसके साथ भी रेप करवा दूँगा। उस डर से मैं चली आई उसके साथ में। यहाँ पर आ गई आप। जी। यहाँ आपके साथ कुछ ऐसा? यहाँ पर लेकर आया तो किराए पे रूम लेके रह रहा था और मुझे मेरे घरवालों से कोई संपर्क में नहीं रहने दे रहा था, ना बात करने दे रहा था, ना मम्मी से भी नहीं बात करने दे, घर पे भी बस इतना हाल-चाल, बस ठीक है, लड़का ठीक है, लड़की ठीक, बस इतना ही। और बाकी वो अपने दोस्तों के साथ उसको बुलाया जिसका नाम उत्तम सिंह है। 12 तारीख को उसका दोस्त आया था, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैंने मना किया तो वो बोला कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घरवालों को अभी वीडियो भेज रहा हूँ और जितनी तुम अच्छी हो मुझे, मैं अभी बता रहा हूँ घर पे, और तुम्हारा कोटा इसी वजह से चला जाएगा। फिर मैं उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मैंने अपने घर पे बताने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बता पाई। फिर भी उसने किसी और को बुलाया, किसी और दोस्त को बुलाया, मैंने उसको मना किया कि मुझे नहीं करना है ये काम, तो उसने मुझे बहुत मारा। 2-3 घंटे तक मुझे रूम में बंद करके मारा और उसके बाद में जब मैंने मना किया तो मारने के बाद वो बोला तुम्हारी नाक काट लूँगा, तुम्हारा बाल आधा सर छील दूँगा, और फिर मुझे वो जीबी रोड बोला कि लेके जाऊँगा, वहीं ले जा रहा था बेचने के लिए। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश पड़ी थी। फिर मैंने एक भाभी से मदद माँगी तो उन्होंने मेरे मम्मी के पास फ़ोन मिलवाया। फिर मैंने अपने मम्मी को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, उसके साथ में ऐसे-ऐसे हुआ है, तो उन्होंने एड्रेस बताया। तब मेरी मम्मी आई, फिर वो पुलिस कंप्लेन की। पुलिस में आपने कंप्लेंट किया? जी, कौन से थाने में कंप्लेंट किया? सोनिया विहार थाने में। सोनीवार थाने के अधिकारी क्या कहते हैं? कहते पहले तो जब कंप्लेन करी तो बोले आपका एफआईआर मारपीट का है। जब मैंने उनको पूरी बात बताई तब उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज की। उसके बावजूद बोल रहे थे कि हाँ तुम, मेरे चाचा और वो उसके भाई-वाई आए थे, सब बोले सुलह कर लो। मेरे चाचा जिनका नाम अनिल सिंह है, राणा बोलते हैं, वो बोले कि 40-50 हज़ार रुपए ले लो और अपना सुलह कर लो, क्योंकि होगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि वो गुंडा है एक तरह से। उसके चाचा पिंकू सिंह हैं, वो प्रधान है पसका के, और वो बोलता भी था कि जो ये शब्द किसने कहे कि 40-50 हज़ार रुपए ले लो? ये अनिल सिंह ने बोले थे मुझसे। अनिल सिंह ने जी, कहे। मेरे चाचा लगते हैं। पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है अभी तक या नहीं की है? जी, किया है और उस लड़के को बंद कर रखा है। एक लड़का अभी बंद है, अंकित सिंह, और एक लड़का अभी नहीं पकड़ा गया है, उत्तम सिंह। और उसको पुलिस बोल रही है कि जब मैं गई थाने में तो बोली कि मैं उसको ढूँढ रही हूँ, बस पकड़ने वाले हैं उसको। चाहती है। अब मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे चाचा अनिल चाचा दे रहे हैं धमकी, उसके बाद मेरे छोटे चाचा हैं जिनका नाम राम प्रकाश सिंह है उर्फ मुन्नो, वो वो मुझे फ़ोन करके मेरे मम्मी के फ़ोन पे बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं जान से मार दूँगा, दिल्ली आके गोली मारूँगा, और घर में मेरे मम्मी-पापा को धमका रहे हैं कि घर तुम्हें गाँव नहीं आने देंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारा खेत-पात ले लेंगे, सारा कुछ। मम्मी-पापा को भी धमका रहे हैं कि हाँ, हम तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं देंगे यूपी में। कह रहे हैं कि तुम दिल्ली का बॉर्डर पार करो और रजनी को उठवा लेंगे, किडनैप करवा लेंगे, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गई। अब आप बताइए रजनी मैं की क्या। माता जी हैं? जी, आपका क्या नाम है? संतोष कुमारी। जी, संतोष जी, आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने इस संबंध में कोई पुलिस को सूचना दी या कोई खबर किया या कोई कहीं ऐसी जगह बात किया जिससे न्याय मिल सके? जी सर, पहले तो मुझे एक लेडीज़ ने कॉल किया और उस कॉल पे मैं उससे बात की। उसने मुझे एड्रेस बताया और मैं सोनिया विहार पहुंची। मेरी लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी उस टाइम पे, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। मार-पीट करके उसने घर में डाल रखा था। हम 1 बजे रात को जब वहाँ पे पहुँचे हैं, दरवाज़ा खुलवाया, वो मिला और मेरे बच्चे भी थे, और जब हम घर में घुसे, अब जब उसी टाइम पे वो लड़का उठकर, अंधेरा था, मेरा बेटा गया तो उसी से मतलब लड़के और गिर गया, पैर उसका फंस गया। फिर वो लड़का उठ करके और मेरे ही बेटे को मारने लगा। जब मारने लगा तो इसमें 2-4 हाथ हुए, मारपीट हुई, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे-छोटे हैं। उसके बाद मैं इसे लेकर के जब चलने लगी और उसको भी पकड़ा, मैंने कहा चल बाहर निकल, और मैं पुलिस को कॉल करवाया, क्योंकि रजनी को मोबाइल दिया। इसे किसी के मोबाइल, मेरे पास 2 मोबाइल थी, जिसका इसे नंबर नहीं, लोग का नंबर नहीं पता था। मैंने पब्लिक से बोला कि भाई 100 नंबर कॉल कोई कर दो। किसी ने उसी में से 100 नंबर कॉल किया
और 100 नंबर कॉल करके फिर हमने पुलिस बुलाई। पुलिस आकर के और थाने लेकर चली गई। जो मोबाइल अंकित का था वो पुलिस ने ले लिया, वहीं अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद हम दूसरे दिन तक दोपहर तक बैठे रहे थाने में। कहने का मतलब है कि सोनी विहार थाने की पुलिस आपके साथ पूरी मदद कर तैयार है। जी सर, अब तैयार है सर, अब तैयार है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ हाँ, लग रहा है परसों। पूरी हाँ, तरीके से काम कर हाँ, रही है। अब लग रहा है, क्योंकि मैं परसों गई हुई थी थाने पे, तो आईओ ने मुझे समझा दिया कि आपका केस हो गया है, आप परेशान मत हो, बार बार इतनी दूर से आप यहाँ मत आओ, और हम लगे हैं। और अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ये हमें धमकी मिल रहा है, क्योंकि इस धमकी का मेरे पास बाकायदे रिकॉर्डिंग है। जिन ने मुझे धमकी दिया, बाकायदे रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहले तो हमारा एक देवर लगता है, मतलब फुआ सास का लड़का है, अनिल नाम है। उसने बोला कि 40-50 हज़ार रुपया लेकर के और रफा दफा कर दो केस, इसे कुछ नहीं हो सकता, ये पावरफुल आदमी है, इस पे बहुत पैसा और बहुत पावर है। लेकिन मैंने जब उसे मना कर दिया, तब भी वो फ़ोन पे ये कहता रहा कि अब 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, 2.5 लाख तक का वो गया। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि दोबारा मेरे पास कॉल मत करना। फिर उस बंदे ने कॉल मेरे पास नहीं किया। फिर मेरी नंद ने। आप रैनी की माता जी हैं? जी, आपका क्या नाम है? संतोष कुमारी। जी, संतोष जी, आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने इस संबंध में कोई पुलिस को सूचना दी या कोई खबर किया या कोई कहीं ऐसी जगह बात किया जिससे न्याय मिल सके? जी सर, पहले तो मुझे एक लेडीज़ ने कॉल किया, और उस कॉल पे मैं उससे बात की। उसने मुझे एड्रेस बताया और मैं सोनिया विहार पहुंची। मेरी लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी उस टाइम पे, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। मार पीट करके उसने घर में डाल रखा था। हम 1 बजे रात को जब वहाँ पे पहुँचे हैं, दरवाज़ा खुलवाया, वो मिला, और मेरे बच्चे भी थे। और जब हम घर में घुसे, अब जब उसी टाइम पे वो लड़का उठकर, अंधेरा था, मेरा बेटा गया तो उसी से मतलब लड़के और गिर गया, पैर उसका फंस गया। फिर वो लड़का उठ करके और मेरे ही बेटे को मारने लगा। जब मारने लगा तो इसमें 2-4 हाथ हुए, मारपीट हुई, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। उसके बाद मैं उसके इसे लेकर के जब चलने लगी और उसको भी पकड़ा, मैंने कहा चल बाहर निकल, और मैं पुलिस को कॉल करवाया, क्योंकि रजनी को मोबाइल दिया। इसे किसी के मोबाइल, मेरे पास 2 मोबाइल थी, जिसका इसे नंबर नहीं, लोग का नंबर नहीं पता था। मैंने पब्लिक से बोला कि भाई 100 नंबर कॉल कोई कर दो। किसी ने उसी में से 100 नंबर कॉल किया, और 100 नंबर कॉल करके फिर हमने पुलिस बुलाई। पुलिस आकर के और थाने लेकर चली गई। जो मोबाइल अंकित का था वो पुलिस ने ले लिया, वहीं अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद हम दूसरे दिन तक दोपहर तक बैठे रहे थाने में। कहने का मतलब है कि सोनी विहार थाने की पुलिस आपके साथ पूरी मदद कर तैयार है। जी सर, अब तैयार है सर, अब तैयार है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ हाँ, लग रहा है परसों। पूरी हाँ, तरीके से काम कर हाँ, रही है। अब लग रहा है, क्योंकि मैं परसों गई हुई थी थाने पे, तो आईओ ने मुझे समझा दिया कि आपका केस हो गया है, आप परेशान मत हो, बार बार इतनी दूर से आप यहाँ मत आओ, और हम लगे हैं। और अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ये हमें धमकी मिल रहा है, क्योंकि इस धमकी का मेरे पास बाकायदे रिकॉर्डिंग है। जिन ने मुझे धमकी दिया, बाकायदे रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहले तो हमारा एक देवर लगता है, मतलब फुआ सास का लड़का है, अनिल नाम है। उसने बोला कि 40-50 हज़ार रुपया लेकर के और रफा दफा कर दो केस, इसे कुछ नहीं हो सकता, ये पावरफुल आदमी है, इस पे बहुत पैसा और बहुत पावर है। लेकिन मैंने जब उसे मना कर दिया, तब भी वो फ़ोन पे ये कहता रहा कि अब 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, 2.5 लाख तक का वो गया। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि दोबारा मेरे पास कॉल मत करना। फिर उस बंदे ने कॉल मेरे पास नहीं किया। फिर मेरी नंद ने 4 दिन, हाँ, चौथे दिन हमारी नंद ने सुबह, बड़ी नंद ने फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे बहुत धमकाया कि तुम्हें यहाँ रहना है, नहीं धरती पे रहना है या नहीं रहना है। जो अगर तुमने सुलह नहीं लगाया मेरा, जबकि उनका वो कुछ भी नहीं लगता है। इसका मतलब क्या आपको जो विपक्षी लोग हैं हाँ, उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं? जी, उनसे मिलते हैं जाकर परिवार वालों से, और उनको दबाव देते हैं, वो हमें धमकी देते हैं। मेरा छोटा देवर बोला कि अगर तुम सुलह नहीं लगाओगी तो हम तुम्हें गोंडा जिला में आने नहीं देंगे, तुम्हारा पैर काट लेंगे, सिर काट लेंगे, तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कि मेरे पास बाकायदे रिकॉर्डिंग है इसकी। तो ये जो रिकॉर्डिंग है आपके पास, ये आपने सोनीबार थाने को उपलब्ध कराई? जी नहीं। क्यों नहीं कराई? जी, मैंने अभी तक तो नहीं करवाई सर। उसको कराना चाहिए आपको, ताकि आपके साथ पुलिस न्याय कर सके। ठीक है सर, मैं अब करवा दूँगी।
ठीक है, आप करवा दूंगी। अभी वो ये भी धमकी दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे जब लगा आपको हूँ। लग रहा है, सुनिए, हाँ जब आपको लग रहा है पुलिस आपके साथ काम कर रही है, जी तो सर। आपको भी पूरी ईमानदारी से उनके जो ऑडियो है उनको रिकॉर्डिंग। उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उसको जांच करके उन लोगों को हिरासत में ले सके। जी सर, वो तो मैं कर दूंगी, मैंने चलिए। उन्हें बता दिया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।